फीमेल ना, हम लोग को वो रहता है कि कोई ना कोई टच ना कर दे। कि हर जगह तो पति साथ में खड़ा नहीं होगा और खुद की सुरक्षा खुद को ही करना चाहिए। ऐसे तो बेटियों को फिर निकलना, घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल ही। ये लड़के को सोचना चाहिए, क्योंकि अपने भी घर में बहन बेटी होते हैं, सोचनी चाहिए सारी चीजें। महिला सुरक्षा को लेकर कई दावे किए जाते हैं। सरकार की ओर से मातृ शक्ति वंदन जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं को आगे लाने की बात की जाती है कि महिलाओं के लिए ये नई योजना है, महिला सुरक्षा को लेकर ये योजना है। और हर प्रोग्राम या कार्यक्रम का नाम रख देने से अगर महिला सुरक्षा हो जाती तो आज शायद देश भर में जो वारदातें होती है, आए दिन रेप केस होना, महिलाओं से छेड़छाड़ होना और जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो बढ़ रहा है, चलते फिरते गाड़ियों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। आपने कई वीडियोस वायरल देखे होंगे। अभी हाल ही में जयपुर का जो वायरल हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। नेशनल जो मीडिया है उसने कवर किया और सवाल उठ गए जयपुर की सुरक्षा पर, जहां जो इतना बड़ा पर्यटक स्थल है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं और उसी पर सुरक्षा उठ जाना बड़ी बात है कि जयपुर जैसी सिटी में ऐसे वारदात, दिन दहाड़े एक लड़की जो बाइक पर जा रही है और उसके साथ पीछे बाइक पर चल रहे दो लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ करी और फिर वो निकल गए। ऐसे ही जयपुर में आमेर के पास एक जापान की जो टूरिस्ट थी, उसके साथ भी छेड़छाड़ का मामला हुआ था। लगातार ऐसी कई वारदातें सामने आती है। जयपुर जैसी सिटी है जिसमें आप कहें कि जब कई मामले से आते हैं, जहां सरकार है लगातार वादे करती है, प्रशासन है लगातार अलर्ट दिखाता है कि जो काम है वो लगातार हो रहा है, महिला सुरक्षा पर हो रहा है, लेकिन जब ऐसी वारदातें देखते हैं तो लगता है कि पहले जैसे सवाल किए जाते थे कि महिलाएं हैं, ये कह दिया जाता है समाज की ओर से कि छोटे कपड़े पहन के निकली थी इसलिए ऐसी वारदात हो गई। लेट नाइट नहीं निकलना है क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा, लड़के ऐसी वारदात कर देंगे। और एक लड़के की जो मानसिकता होती है उसको छुपा दिया जाता है कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए ऐसी वारदात हो गई, लड़के से छेड़छाड़ हो गई क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहने थे, लड़की लेट नाइट निकली थी इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन क्या लेट नाइट नहीं जाएगी या दिन दहाड़े ऐसी वारदात जब सामने आती है तो सवाल कपड़ों या लेट नाइट का नहीं, टाइमिंग का नहीं, वो उस इंसान की मानसिकता पर डिपेंड करता है। यहाँ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जयपुर की जो टूरिस्ट हैं, महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर क्या कुछ है। मैम 2 मिनट की, जैसे अभी आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा कि एक लड़की से चलती बाइक पर छेड़छाड़ हो जाती है, तो आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा कहाँ नजर आती है आपको? मुझे लगता है उसमें थोड़ी तो कमी है और इट्स नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे भी वॉक करूंगी तो हम लोग को वो ऑटोमेटिकली फीमेल ना, हम लोग को वो रहता है कि कोई ना कोई टच ना कर दे। तो हम ये आप जैसे आप बोल रहे हो तो ये लगता है कि महिला जब बाहर निकलती है तो शायद उसके साथ नॉर्मलाइज हो गया कि टच से बच, तो मतलब उसके साथ नॉर्मल टच से बच हमें शुरू में सिखाया भी नहीं जाता और हम चल रहे होते हैं तो हम ऐसे ध्यान ही रहता है कौन पास से गया है, टच तो नहीं हो गया है। हम ऐसे अपने आप ही हाथ आगे करके चलते हैं, पीछे करके चलते हैं, तो ये नॉर्मल है, होता है और ये होना नहीं चाहिए। अब टाइम बदल गया है, अब क्यों होना है? सोशल मीडिया का जमाना है, इतना डिजिटल हो रहा है, प्रशासन आज इतना टेक्नोलॉजी अब दिख रहा है, ये पहले दिखता नहीं था। तो अब आपको ये, अब लोगों को लग रहा है अच्छा ऐसा होना नहीं चाहिए, हो तो कब से रहा है। तो अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहले जैसे ये बोल दिया जाता था कि छोटे कपड़े पहन के जाती है इसलिए हो गया, लेट नाइट निकली थी या लेट निकली थी इसलिए हो गया, अब तो दिन दहाड़े से केस आ रहे हैं। आने लग गए हैं। मैं बता रही हूँ, पहले भी होता था। एजुकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। ये आज हम लड़कियों को तो सुरक्षा सिखाते हैं, पर हमें लड़कों को सिखाना है कि प्लीज आप ऐसा मत करो। पहले जो बोल देते आपकी माँ बहन घर में नहीं है क्या, वो है, पर आज उनको बोलना है कि तुम्हारी माँ बहन नहीं भी हो तो किसी की तो है, मतलब नॉर्मल रखो ना, क्यों करना है आपको छेड़छाड़। वो वाली बात। यानी महिला सुरक्षा के लिए ये बोला जा सकता है कि महिलाओं के साथ जो ये हादसे होते हैं, छेड़छाड़ के मामले होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है। अंकल आप तो सारे दिन यहाँ जयपुर में, मतलब आप तो बैठे हो यहाँ स्ट्रीट पे, तो बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां आती है जो एक सुरक्षा को लेकर है, जयपुर सेफेस्ट सिटियों में आती है, लेकिन आजकल ऐसे छेड़छाड़ के मामले आते हैं, तो आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा जयपुर में अब कमजोर हो गई है? अब बेटे वही समय से ऐसे चलता आ रहा है, चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कोई राज हो, ये ऐसी इस समय के समय के हिसाब से ये ऐसा ही वातावरण चलता आ रहा है। इसमें कोई पार्टीबाजी का ऐसा कोई माहौल नहीं है। अब ऐसे जनरेशन से संस्कारों का बड़ा प्रभाव है इनका। माता पिता के जो संस्कार देंगे ना, एक बच्ची को अपनी बहन समझे और समझे,
तो वो बात रहती है। अब इसके अंदर तो और तो क्या कर सकते हैं आदमी। अब अब बच्चियों को भी ऐसा समझना चाहिए और बच्चों को भी ऐसा समझना चाहिए, तो ये दोनों ही बात है बेटे इसमें। आप देख सकते हैं कि जो अंकल है वो लगातार मतलब यहाँ बैठे रहते हैं, तो उनको भी आइडिया है कि महिलाएं भी आती है, लेकिन संस्कारों की जो बात करी अंकल ने वो बड़ी है कि जो आजकल है बच्चों में जो संस्कार है वो कमी हुई नजर आ रही है, परिवार है वो संस्कार नहीं दे पा रहे, इसलिए ऐसी वारदातें हो रही है। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर 2 मिनट। सर आपकी जैसे शॉप है जयपुर में और आपको खुद को लंबे टाइम से आप यहाँ रहते हो, तो महिला सुरक्षा के लिए देखा जाए तो जयपुर तो एक सेफेस्ट सिटी में आता है, लेकिन जैसे कल परसों जो वायरल हुआ वीडियो लड़की के साथ चलते हुए बाइक पर छेड़छाड़ हुई, तो आपको क्या लगता है कि अब सुरक्षा कमी नजर आ रहा है? वो चीज उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से आदमी ना करे, दूसरा ना करे। इस तरह की कार्रवाई होना जरूरी है। उससे पहले भी जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा कि आमेर के पास में भी एक जापानी टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो कहे जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस है जयपुर और उसमें मामले सामने आते और वो तो पुलिस को और थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, जिससे आगे वाला करने वाला सोचे। वरना वो सोचते नहीं है तो फिर दोबारा से वही हो जाती है चीज। उसमें एक्सीडेंट भी हो सकता था, रोड एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था उस समय। वो गलत चीज। जयपुर के लिए क्या कहेंगे प्रशासन के लिए कि क्या कुछ कर सकते हैं? उनके ऊपर सोचना चाहिए, पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इसके। ओके। लंबे टाइम से यहाँ शॉप है तो वो भी देखते हैं कि जो सेफेस्ट सिटी है उसमें आती है जयपुर में, लेकिन आज जब ऐसे वीडियोस वायरल होने लगे हैं, जयपुर के नेशनल खबर बनने लगी है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि दीदी है वो यहाँ पे ये ठेला लगाती है, आम फ्रूट है, अभी तो वैसे भी गर्मी का सीजन है तो तरबूज आम और खरबूजे हैं। लेकिन महिला सुरक्षा पर देखिए तो दीदी आप तो एक खुद महिला हैं और ये एक ठेला चलाती है, अपना कारोबार करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब महिला आप खुद जब लेट नाइट हो जाए तो कभी तो ऐसे हो कि जैसे कोई लड़का यहाँ से पास से गुजर रहा हो तो आपको कभी डर लगे कि यार शायद मेरे पास कोई आप अपने पति होते या 2 मिनट के लिए वो आपको छोड़ के चले जाते होंगे, तो ऐसा लगता होगा कि नहीं वो मेरे साथ होनी चाहिए, तो कभी लगा आपको ऐसा? हाँ जी, एक बार हुआ था मेरे साथ ऐसे। मैं वहां पे खड़ी थी, एक बुलेट लेके आया था, 2-3 चक्कर लगाया था, पर मेरा पति मेरे साथ में रहते तो मेरे को कोई डर नहीं है। यानी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है? हाँ, एक बार हुआ था। हम दोनों जने साथ में रहते हैं तो फिर कोई खतरा नहीं है। यानी आप कह रही हैं कि जैसे आपके पति आपके साथ रहते हैं तो आपको सुरक्षित, आपको टेंशन नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि किसी काम से उनको जाना पड़ जाए लेट नाइट, आप तो ऐसे एक महिला होते हुए अपने को वो तो देखो खुद की सुरक्षा खुद को ही करना चाहिए कि हर जगह तो पति साथ में खड़ा नहीं होगा और खुद की सुरक्षा खुद को ही करना चाहिए। मतलब ध्यान, खुद का ध्यान जो ऐसे लोग हैं, ऐसी मानसिकता है जो छेड़छाड़ के रखते हैं या नहीं होना चाहिए। अब जैसे लेडीज को बोलते हैं ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आदमी को भी बोलना चाहिए अपने मम्मी पापा को भी कि बेटा आप ये काम नहीं करना है। जैसे बच्चियों को सिखाया जाता है कि तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओ, तुम लेट नाइट बाहर मत निकलना या तुम ये मत करना, तो वो चीजें हाँ, तो वो चीजें जितनी वो मतलब लड़कियों को बताते हैं ना मम्मी पापा, तो उतने मतलब लड़कों को भी बताना चाहिए कि भाई लड़की को बोलते हैं ना ये मत खाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, लेट मत जाओ, वो मतलब लड़कों पे भी होना चाहिए कि भाई बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। रास्ते में कोई लड़की दिख जाए तो उनको अपनी बहन जैसे समझना चाहिए, तो मतलब देश में ऐसा होगा ही नहीं, कोई खतरा ही नहीं होगा, क्राइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जैसे बेटिया को शिक्षा देते ना वैसे बेटे को मिल जाए तो फिर कोई डर ही नहीं है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या है। 2 मिनट, एक चीज पूछनी है कि जैसे अपन बाहर निकलते हैं, अपनी आपकी बेटी निकलती होगी, तो जैसे जयपुर में ऐसी जगह जैसे छेड़छाड़ के जो मामले बढ़ रहे हैं कि लड़के हैं वो चलते फिरते हैं, तो गाँव के हैं। गाँव के हैं हम तो। में भी तो जैसे ऐसा होता है कि आपको लेट नाइट निकलने नहीं देते नहीं, गाँव में नहीं होता ऐसा। गाँव में नहीं होती छेड़छाड़। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जैसे आपकी बेटी बाहर निकले, तो जैसे कहीं बाहर रहती हो तो आपके भी ये खौफ होता होगा कि बेटी रात को 8 बजे बाद या अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना? वो तो रहता ही है। तो जैसे अभी जयपुर में भी ऐसा हुआ कि चलते फिरते मोटरसाइकिल पर जैसे अपन जा रहे हैं, दिन में इसी टाइम छेड़छाड़ हुई है लड़की के साथ, तो कहीं आप तो ये सिखाते थे अपनी बेटी को कि लेट नाइट बाहर मत निकलना, लेकिन अब तो दिन दहाड़े होने लग गया। दिन दहाड़े ही होने लगे, सही बात है, ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे तो बेटियों को फिर निकलना, घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल ही। आप जैसे अपन खुद किसी बस में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है अपने साथ कि गलत टच कर देते, तो ऐसा लगता है कि कहीं भी अपन बाहर जाते हैं महिला होते हुए तो शायद ऐसे मामले कई बार आ जाते हैं अपने सामने। आते हैं, आप भी ट्रेवल करते होंगे तो वहाँ भी आपके साथ आते हैं, ऐसा होता कोई ऐसी चीज हो कभी आपको लगी हो?
लगी है ना, इसके बाद हो जाता है, ऐसा चांस होता ही है। बहुत बार मतलब बाहर निकलते तो ऐसी चीजें नॉर्मल हो। बेटियों के साथ होना चाहिए, मतलब एक कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए जिससे बेटियों की सुरक्षा हो, ऐसा कुछ क्या होना कहेंगे ऐसे लड़कों को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं? महिलाएं एक ही है कि जो जो अपने बेटियों को सिखाते हैं कि आपको ऐसे संस्कार, कि आपको बाहर ऐसे निकलना है, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना है। तो ऐसे संस्कार बेटों को भी देने चाहिए कि उनको ये करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से कि कैसे क्या है, उनके विचार क्या रखते हैं वो। जैसे अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जयपुर का ही, कि एक लड़की के साथ दिन दहाड़े छेड़छाड़ हो गई। तो आप तो खुद ही लड़के हो, तो क्या लगता है आपको लड़कों का ये जो ये करते हैं दिन दहाड़े और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव करना क्या सही है? नहीं नहीं, बहुत गलत बात है। वो वीडियो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पर। तो उस टाइम वो जो लड़की स्कूटी पे थी और पीछे से दो लड़का, तो ये बिल्कुल बेकार काम है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के को सोचना चाहिए, क्योंकि अपने भी घर में बहन बेटी होती है, सोचनी चाहिए सारी चीजें। तो वो बहुत गलत है। और मतलब इसको सरकार को भी इसको लेकर कदम उठाना चाहिए। जो अपना पुलिस प्रशासन है, जो सड़क पे रहता है, उसको ये सारी चीजें देखनी चाहिए और इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब बहुत निंदनीय काम है ये, अपन बोले तो इस बात। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम। एक ये जैसे कि इन्होंने बोला कि लड़के वो इसने किया, तो आप प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे? या जैसे प्रशासन तो ये चीजें कर देते हैं, लेकिन क्या घर में ऐसी चीजें हो किसी के साथ, तब ये चीजें समझ में आएगी? गलत है होना, तो अपनी भी बहन बेटियां हैं, प्रशासन को इस पे कदम उठाना चाहिए, मुद्दा आगे तक वो करना चाहिए। गलत बातें हैं, अपने भी इज्जत की भी बातें आते हैं। आप तो भैया ऑटो चलाते हैं, तो आपके पास तो हर तरह के लड़के भी देखने को मिलते हैं, हर तरह की लड़कियां भी देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस होता है वो भी है ये जो जयपुर में जैसे वायरल वीडियो हुआ कि लड़की के साथ दिन दहाड़े चलती हुई बाइक पर लड़के हाथ टच कर जाते हैं। तो ये छेड़छाड़ के मामले हैं, किस तरह से देखते हैं कि जयपुर जैसी सिटी में बढ़ रहे हैं? जयपुर जैसी सिटी में तो नहीं बढ़ रहे मामले। ये जयपुर का ही परसों का वीडियो। ये जयपुर का देखा तो मैंने भी, तो बाकी ये पता नहीं वीडियो का, बाकी मैं जयपुर में ऐसा नहीं देखा। वही चीज बड़ी है कि जैसे आप भी यहाँ, कितने साल हो गए आपको ऑटो चलाते? मुझे हो गए 15 साल, लेकिन कभी ऐसा मामला नहीं देखा? आज तक ऐसा मामला नहीं देखा। बाकी वो जो वीडियो आप बता रहे हो वो मैंने भी देखा था, बाकी मुझे पता नहीं है जयपुर का। जयपुर का अच्छा। अंदर सिटी का ही था। और बड़े सवाल यही हो जाता है कि जब सरकार कहती है और अपन खुद एक मानते हैं कि एक पर्यटक प्लेस है जहाँ दुनिया से लोग आते हैं देखने, अगर उसमें अगर ऐसी सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक होगी तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये गलत ही हुआ मामला, एक नहीं बात, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जयपुर सिटी एक ऐसी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, इसमें कभी आज तक ऐसा देखा नहीं मामला, और जो ये हुआ वो गलत ही हुआ। क्या कहना चाहेंगे ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए? ये ऐसे लोगों को प्रशासन इनके लिए कुछ ऐसा करे। ये मनचले जो होते हैं, आए दिन लड़कियों को इस तरीके से करते हैं, इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ। यही है मेरा कहना आपसे। 15 साल से ऑटो चला रहे हैं जयपुर में ही, और आज तक ऐसा कोई मामला नहीं देखा कि दिन दहाड़े किसी लड़की के साथ बाइक पर चलते हुए ऐसी कोई वारदात हो जाए, दिन दहाड़े लड़की के साथ छेड़छाड़ की जाती है, और वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। तो इससे लगता है कि सोशल मीडिया का जो जमाना है वो शायद कहीं ना कहीं अब असुरक्षा पैदा कर रहा है लड़कियों के लिए और एक समाज के लिए, कि जो एक छवि थी। कहा जाता है कि जब द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ तो भगवान ने अवतार ले लिया था, लेकिन अब जब दिन दहाड़े ऐसी लड़कियों के साथ ऐसी वारदात हो रही है तो सरकार शायद आंखें मूंद रखी है। सरकार कई अभियान चलाती है, जैसे अभी जयपुर में जयपुर पेट्रोलिंग कालिका अभियान चला रखा है, लेकिन शायद वो एक अलर्टनेस होती है और ऐसे लोगों के प्रति जो कार्रवाई की जाती है वो शायद एक सख्त कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे ऐसे मंचलों की जो आदतें हैं वो बढ़ती जा रही है, हरकतें बढ़ती जा रही। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने की खातिर उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर दी। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।